बेल पिटिशंस डाले थे, सब भी है ना रिजेक्ट हो गए सर। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन साहब रिजेक्ट करे हैं, क्योंकि पब्लिक का पैसा बहुत है, ये पब्लिक का पैसा दे बोल के पब्लिक के फेवर के अंदर काम करे सो है। लेकिन आज से जो मैसेज आ रहा, जो सुजात से कांटेक्ट में है, उनका ये बोलना है कि एक बार बेल मिल गई तो सबका पैसा सुजात भाई दे देंगे। ये कोर्ट को इलम नहीं रहता, ये कोर्ट को मालूम नहीं रहता, ये बाहर की चीज़ें हैं सब। कोर्ट का प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है, ये मामूली जज सब नहीं है। उनको बैठने के बाद में जो रिपोर्ट दिया गया पुलिस वाले के ऊपर, जो हम अकेला जो बहस करें उसके ऊपर करते हैं। ये बाहर की चीज़ें उनको सबको नहीं मालूम रहता है, बाहर की चीज़ें पुलिस डिपार्टमेंट को मालूम रहता। पुलिस डिपार्टमेंट उसको कवर अप कर लेके सुजा को लेकर के पब्लिक का पैसा दे बोलने के लिए करे सो ये रिजेक्ट। आखिर सुजात भाई को प्रेजेंट होने के लिए क्यों नहीं बुलाया जा रहा? प्रेजेंट क्यों नहीं? प्रेजेंट क्यों नहीं हो रहा? वो तूने भाग के गए सो ना, हम कैसा बोलेंगे सुजा कहाँ है कहाँ नहीं बोल, हम कैसा बोल सकते हो अकेला? आप सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हो? नहीं, रिप्रेजेंट हम नहीं कर रहे हो, वो दूसरा रब साहब एडवोकेट कर रहे हैं, हम दूसरे क्लाइंट्स को से कर रहे हो। सो अब आगे क्या होने वाला है? आगे चार्जशीट तक वेट करना चाहिए। चार्जशीट से पहले अगर उन्होंने अक्लमंद, अगर सुजा अगर है अक्लमंद है, तो पब्लिक के लिए जो गरीब आदमी है, जो इतना आदमी जो पैसे डाले हैं, उनका पेमेंट दे देना लेकर के। पेमेंट दे के रिसिप्ट दे के कोर्ट को अगर दे दिए तो कोर्ट है ना उस जो कैसे बरी कर देते बाज़ाब्ता। आखिर क्या हुआ जानने के लिए बैठी है पब्लिक? नहीं, पब्लिक भी उम्मीद में थी, हम लोग भी उम्मीद में थे। उम्मीद थी कि आज बेल एप्लीकेशंस अलाउ हो जाएंगे और जितने भी अक्यूज्ड हैं उनको बेल मिल जाएगी, इसकी उम्मीद में हम भी बैठे हुए थे। क्योंकि थोड़े से टेक्निकलिटीज़ का इशू हुआ है, जैसे कि आज जज साहब ने जो पॉइंट नोट किया है उसके अंदर ऑर्डर कॉपी तो हमको मिली नहीं है। कल इसके अंदर तफसील से पता चलेगा कि क्या क्या ग्राउंड्स पे हमारी बेल को रिजेक्ट किया गया है। लेकिन सरसरी तौर पे इतना पता चला है कि चार्जशीट सबमिट ना होने की वजह से इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल इन प्रोग्रेस। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इट विल बी अर्ली फॉर एनीबडी टू रिलीज़ देम। इसी वजह से जो है उनको रिलीज़ नहीं किया गया है। और पब्लिक मनी इन्वॉल्व होने की वजह से मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी जो है जज साहब ने कहा है, इस वजह से बेल रिजेक्ट हुई है। ये ऊपर तौर पे हमको पता चला। अब फर्दर आप क्या करने वाले हैं? देखिए, अब यहाँ पर रिजेक्ट हुई है तो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और काफ़ी तेज़ी से जो है उसको हाई कोर्ट में ये पिटिशन फाइल करेंगे और उसको जल्द से जल्द डिस्पोज कराने की भी कोशिश करेंगे। जितना टाइम यहाँ पे लगता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में उतना टाइम नहीं लगता। एक बार एप्लीकेशन फाइल हो गई तो इंस्टेंटली जो है उसको मूव किया जाएगा और जल्द से जल्द प्रोसीडिंग्स करके बेल एप्लीकेशन को दोबारा जो है हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश करेंगे। सिराज भाई, ये जो CID के हाथ में मामला गया, ये किसके कंप्लेंट्स पे गया? नहीं, CID के हाथ में मामला कंप्लेंट्स की वजह से नहीं गया है। देखिए, जब कंप्लेंट हुआ, पहला कंप्लेंट हुआ तो 9.5 लाख रुपए का कंप्लेंट था वो कंप्लेंट होने के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान 3 करोड़ का से ज़्यादा केस के अंदर पैसों का इन्वॉल्वमेंट है पता चला। जैसे ही 3 करोड़ क्रॉस होता है तो लोकल पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में मामला नहीं आता, ऑटोमेटिकली इट गोज़ टू द CID। तो ऐसा हो कि CID को ट्रांसफ़र हुआ है केस। अच्छा, तो सिराज भाई, अब हाई कोर्ट में आप पिटीशन दाखिल करने वाले हैं, तो कितने आपको अंदाज़ा कितना वक्त लगेगा? 20-25 दिन के अंदर यहाँ का रिजल्ट आएगा, ऐसी उम्मीद है हाई कोर्ट का। विदिन 20-25 डेज में हो जाएगा इंशाल्लाह। पब्लिक जो है ऑलरेडी बहुत पैनिक में है, बहुत सारे लोगों का। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। देखिए, पब्लिक परेशान के लिए आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पब्लिक परेशान है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पर पैसों का लेन देन है, इन्वॉल्वमेंट है, तो पब्लिक परेशान होगी। बट क़ानून और प्रोसीजर जो होता है उसके आगे सबको सरेंडर होना पड़ता है। जब तक क़ानून का लीगैलिटी कुछ सामने नहीं आती तब तक आप कोई चीज़ को जो है आगे नहीं बढ़ा सकते। तो सिवाय सब्र के पब्लिक को और कुछ नहीं। मैं पब्लिक से अपील करता हूँ कि वो सब्र करें। हाई कोर्ट के अंदर मामला जल्द से जल्द जाएगा और वहाँ पर जल्दी से जल्दी डिस्पोज होगा। जैसे ही डिस्पोज होगा, एज़ पर लॉ जो भी पॉसिबल होगा वो काम करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा ये केस जब हमारे हाथ में आया तो इट वाज़ वेरी शॉर्ट टाइम। जब भी हाथ में आया हमारे, रब साहब पूरी तरीके से मेहनत करके, उनका पूरा काउंसिल जो पैनल है, हम लोगों ने सारी मेहनत की, उसको जितना फास्ट ट्रैक में हो सकता है उतना फास्ट ट्रैक में ले जाने की कोशिश करे हैं। गौस पाशा साहब ने भी अपने क्लाइंट की तरफ से पूरी कोशिश की है। उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को पुश किया।
रफ साहब ने पुश किया, सारा ये जो पिटिशनर्स काउंसिल पैनल था उन्होंने बहुत मेहनत की और सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए इसी केस को प्रायोरिटी बेसिस पे जो है आगे लेके गए। अब जो आज जजमेंट आया है वो भी मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ही जजमेंट आया, ऐसा नहीं कि इसके अंदर ज़्यादा ताख़ीर भी हुई है, अच्छा काम हुआ है, लेकिन अब हाई कोर्ट में इससे भी ज़्यादा तेज़ी से काम होगा, इसे हम उम्मीद रखते हैं। ये आज जो हुआ जजमेंट में रिजेक्ट हुआ बेल, यहाँ सभी लोग ठहरने का मकसद ये है बस जो भी उनकी अमानत थी उनको वापस होने का है, ठीक है, क्योंकि ये उनकी अमानत है ना, उन्होंने कर्जा करके लेके आए सो है, घर के ऊपर लोन लिए सो है, नौकरी के ऊपर लोन लिए सो है, उनके भरोसे के ऊपर नौजवान है नहीं कामा छोड़ के अपने गाड़ियाँ बेच के बहुत से चीज़ें करके पैसा डाले सो है, किस भरोसे से कि उनका जो उन्होंने फ्यूचर बता रहे थे रायचूर की आवाम को कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं ये चेंजेस करने वाला हूँ, ऑफिस ओपन करके, तो पब्लिक को क्या दिखा, चलो 4 जने बढ़ रहे हमें भी बढ़ेंगे बोलने के मकसद से पब्लिक है ना पैसा इन्वेस्टमेंट करी उसके अंदर। करते इस टाइम पे ऐसा लगा कि हमारे को पता ही नहीं था कि आने वाला वक्त हमारा जो चल रहा था उससे बुरा होगा बोल को, उसको अच्छा बनाने के चक्कर में इतना पीछे चले गए हमें लोग। उसको रात में नींद नहीं है, खाना नहीं है, क्या अगर कल के दिन किसी को भी कुछ भी क्या तो भी हुआ, खुदा की मौत भी अगर आई बोले तो इसका जिम्मेदार है नहीं दरवेश कंपनी होती। कई को बोले तो एक जने के पास है ना 10 जने 15 जने पैसे डाले सो है, ठीक है, पैसे किसको देखो डाले, कंपनी को देखो डाले। सो बहुत बड़ी मेहरबानी होती सुजात भाई से 3 महीने वेट करे, क्या सोच को वेट करे, आप आको 3 महीने बात करें हमारे को नहीं करे, जो आप चीज़ें बताए चलो क्या कि एक हुआ होगा, किसकी गलती है कि वो तो नहीं मालूम, लेकिन क्या है मालूम उनके ऊपर भरोसा रखो, 3 महीने वेट करे, डेट पे डेट आया, आज जजमेंट डेट था, आज के दिन भी इंतज़ार करे, आज के दिन में हमें लोग कोई भी लड़ रहे नहीं, कई को सफ़र कर रहे हैं क्योंकि हमारा पैसा हमारे को वापस होने का है, ठीक है। अगर अब हाई कोर्ट को जाता बोल रहे, हाई कोर्ट को जा रहा बोल के बोलते 15 दिन होता, 1 महीना होता, इसको जवाब देने वाला कौन है? क्या हमारा हमें सोच लेके चुपके बैठ जाना, क्या 1 महीना होता 2 महीने होता बोल के चुपके बैठना क्या? अगर आपको सच में पैसा हमारा लौटाने का है बोल के बोले तो फ्रंट पे आओ आप। अगर आप फ्रंट पे नहीं आ रहे बोल तो जो आपके शख्स है उसको बोलो फ्रंट पे आके मैं इतने महीने में पैसे दे दूँ, मैं पहुँचा दूँ, नहीं वही मेरे कितना लॉस हुआ मैं सेटलमेंट कर दूँ, मैं सेटलमेंट भी नहीं कर दूँ, मैं 10% के हिसाब में पैसे पहुँचा दूँ, 5 अरे भाई 10% के अगर हिसाब में भी पैसा पहुँचाए बोल तो आज 3 महीने वेट करें हमें, 14 महीना चल रहा, 40% पैसा निकलता था हमारे को। कल के दिन कौन तो भी लड़ने मरेगा बोले तो कौन जवाब देना, कोई पटरी पे जाके बैठ रहा, कोई पानी पे जाके बैठ रहा, कैसा हिसाब है मालूम कंपनी का। जहर अगर जहर का बड़ल हाथ में पकड़ ले बैठे बोले तो पीता क्या बोले सर का हिसाब है, मुंह में डाल लिए बोले तो निकलता क्या बोले सर का हिसाब है, निकलने के बाद मर गया बोलते थे पैसे नहीं दिया बोल देते तुम्हें लोग। हमें हर को पूरा भरोसा है आप पे, अगर आपको आपकी नीयत करेक्ट है, अगर सही है, हमारा पैसा पहुंचाने का इरादा है तो वो हाई कोर्ट में 1 महीना होता 2 महीने होता हमारे को नहीं मालूम, लेकिन फ्रंट पे आके बोलना। अगर फ्रंट पे आकर अगर आके नहीं बोले आप लोग आके बोले तो किसको भी कुछ भी होने उसका जवाबदार सिर्फ और सिर्फ कंपनी से होती। और सभी लोग है ना सभी लोग फ़ोन बंद कर लिए, ठीक है, सभी लोग फ़ोन बंद करिए, गाँव छोड़े सो है तो क्या हमें भी गाँव छोड़ना है क्या? फ़ोन बंद कर ले को तुम्हारे पास पैसे होंगे वही गाँव छोड़े से फ़ोन बंद करे से, अब हमारे पास पैसे नहीं है हमें कहाँ जाना? अब क्या समझ रहे लोग आए हैं बड़े साले को, लोगों को क्या दिख रहा है, अरे इसके पास पैसा है उसके पास पैसा है, आखिर पैसा है किसके पास? सुजात भाई क्या बोल रहे नो तो फ्रेंड पे को नहीं बोले किसकी गलती है बोल के मर्डर स्टार्ट होते हैं, कौन सा भी देखो कौन सा भी अगर खुदा की भी चीज़ हुई बोल तो वो कंपनी के ऊपर नहीं आना बोल के बोल रहा हूँ मैं। फ्रंट पे आके कोई भी आके अगर बोले तो बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाती है। और सुजात भैया से यही गुजारिश है मेरी और यहाँ सभी जो लोग ठहरे उनका पैसा उनको पहुँचा दो बड़े भाई, ठीक है, तुम्हें कौन सा भी शक्ल में पहुँचाओ, पौ हिस्सा में तो पहुँचाओ, 10% के हिसाब में पहुँचाओ, पैसा पहुँचाओ, क्योंकि हर महीना है नहीं दिन ब दिन है ना सबके जाना जा रहे सो यहाँ पे। एलवेस नगर में भी क्या फर्स्ट ये शुरुआत है नहीं एलवेस नगर से भी, एलवेस नगर है ना बहुत ज़्यादा पीछे था, सुजात भी क्या करे सबसे ज़्यादा आगे कर दी एलवेस नगर को, तो बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाती है एलवेस नगर को फिर पीछे से नको लेकर जाओ आप, क्योंकि जो बेकार बच्चे थे आज वो लोग हमें प्रोफेशनल ज़िंदगी जी रहे थे, किसके वास्ते? उनके वास्ते। वो पैसा ले कुछ से एक छोटा मोटा धंधा चालू करना बोलने का इरादा था, अपने सबके सपने अलग अलग थे वही। देखो भाई मैं सुझाव भाई कि ये सुनाना चाह रहा हूँ, सब लोग आज जजमेंट था, जजमेंट के वास्ते सब लोग इतने लोग यहाँ पे आए से, अब सुबह 11 बजे से आए से
अभी तो 6 बज रहे, 6 बजे तक आज तो जज साहब क्या बोले यहाँ पे बिल रिजेक्ट हो गया बोलकर सुनाए हमारे को, सुना रहती है। पर आगे क्या मशवरा दे रहे हैं उन्होंने किसको, सब लोगों की बहुत तकलीफ़ें हैं घर में, सब लोग पैसे उधर घर गिरवी रख के सुन्ना बेच के सब ला के दिए थे, और उन्होंने क्या बोले 3 महीने के अंदर पैसा लौटा दे तुम बोले थे 90 डेज़ के अंदर, और 3 महीना भी हो गया। अभी आखिर अब हाई कोर्ट को गए थे, अभी कितने दिन ताकना पड़ता है क्या नहीं, वो है परेशानी है। जी बोले। अब ये हाई कोर्ट को गया मसला, आप एक को इंतजार करना, वैसा आपके पास कोई चावा नहीं, हम इंतज़ार है भाई, सबके पास इंतज़ार के वक्त नहीं है ना, सब लोग बहुत तकलीफ में है। EMI खर्चा है, गाड़ी का कंत बनने का है, घर का लोन बनने का है, कई लोगों का शादी रुके से है, गोल्ड लोन है, अब ये सब भी परेशानी है। और सुझाव से यही गुजारिश कर दो, ज़रा से सबको लोगों को ज़रा अमाउंट एक जरा जरिए से दिए तो सब कुछ ज़रा हल हो जाता। जैसे कि DGPX के ला के दे दिए जरे वैसे सब लोगों को 2 लाख कौन दे, 3 लाख कौन दे, जरे छोटे अमाउंटों को देते रहे तो भी सब कुछ जरा हाथ ये हो जाता। सुझाव भाई आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, सब लोगों को जल्दी से जल्द पैसा लौटा दिए तो अच्छा है। सब लोगों को उम्मीद पे आपके ऊपर उम्मीद हो जाता है, और ये बिल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हम लोग क्या है पैसे के लिए ताक रहे हैं, सब तकलीफ़ें हैं। आपके ऊपर एक भी केस भी नहीं हुआ, क्या भी नहीं हुआ, भरोसा भी है, सो भी बैठे से इधर, इसलिए आप लोग आना जरा तो अमाउंट सब लोगों को दे लेते रहे तो भी ज़रा अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह सब चाहे तो आप पूरे लोगों को पैसा बांटे तक पूरी रायचूर गाँव आपके पीछे ठहर जाती है, कौन भी आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। अब केस करना चाहे तो फिर लंबा हो लेता रहता है, हमारे केस नहीं चाहिए भाई, अपना पैसा डाले से वो पैसा वापस दिए तो बस से अल्लाह का वास्ते। सुझाव